अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जी। तो लोगों की जो नोज़ होती है उसमें से ब्लीड करना शुरू कर देते हैं और मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। ये नॉर्मल है? इसमें ख़ास कंडीशन होती है जुवेनाइल नेज़ोएंजियोफाइब्रोमा, हुँ। जिसमें नाक के अंदर और हलक के दरमियान में ख़ास किस्म की खून की शरेयानों का गुच्छा बन जाता है। उसके अलावा कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनको दिल के मसले होते हैं और वो हुँ। खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनके भी नाक से खून आ जाता है। सर्जरीज़ होती हैं और नोज़ को एक प्रॉपर शेप में लाया जाता है। जी, जी। तो जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक चीज़ बना दी है और उसको आप अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक उसको बनाएँगे तो वो खतरनाक है या वे नॉर्मल है, ये बना सकते हैं हम? बाज़ वक़्त हुँ। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, ओके। नाक बैठ गया है, उनकी जेन्युइन रीज़न है। उनको हुँ। हम इस चीज़ पे नहीं जज कर सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उनको बहुत ज़रूरत है उसकी। और आजकल देखा जाता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से नाक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल तो ऐसा। इससे किस तरह से ओवरकम किया जा सके? अच्छा, डस्ट जो है, एक तो ये है कि मास्क यूज़ किया जाए। क्या मास्क यूज़ करना सही बात है? बिल्कुल ठीक है, अगर आपके बाहर जो है एनवायरनमेंट में अगर स्मॉग है, हुँ। अगर डस्ट है और ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके लिए और आपकी सेहत के लिए, आपके लंग्स के लिए, हुँ। आपके नाक के लिए, हलक के लिए हुँ। ख़तरनाक है, तो बिल्कुल ज़रूरी है बल्कि मास्क यूज़ करना पड़ जाता है, करना चाहिए। डॉक्टर साहब अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि उनके नाक की जो गदूदें होती हैं वो बंद होती हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, नाक जो है उसके अंदर गदूद बन जाना एक बड़ा कॉमन सी जो है ये अलामत है। ओके। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, हुँ। एक है नाक में टर्बिनेट्स का होना। नाक ओके। की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, हुँ। नाक के अंदर होती हैं हुँ। और ये नाक के दरमियानी हड्डी के साइडों पे होती हैं। अच्छा। ये नॉर्मल म्यूकोज़ा या जिल्द होती है नाक की, जो कि हुँ। एक ख़ास शेप में होती है। हुँ। इसका मकसद नाक में जो जाने वाली हवा है उसको फ़िल्टर करना होता है। ओके। समटाइम्स लोग इसको गदूद कह देते हैं, ये गदूद नहीं है। हुँ। गदूद इससे हट के एक पॉलीपॉइडल फॉर्मेशन होती है, या कि गदूद बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं वाइटिश गुच्छे की तरह की सफ़ेद रंग के गदूद होते हैं, और नाक से समटाइम्स ये बाहर भी आ जाते हैं, हलक की तरफ भी आ जाते हैं। हुँ। ये मोस्टली क्रॉनिक इरिटेशन से बनते हैं। हुँ। लंबे अरसा के लिए जब नाक ऐसी जगह से एक्सपोज रहता है, लाइक स्मोकर्स के नाक हैं, हुँ। लाइक ऐसे लोग हैं जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी है, जैसे एलर्जी है और वो ट्रीट हुँ। नहीं की गई, उसकी कॉज नहीं आइडेंटिफाई की गई, या कि उसकी जो रीज़न थी उसको ख़त्म नहीं किया गया उससे इन्वायरमेंट से, हुँ। तो नाक अपने प्रोटेक्शन करने के लिए ख़ास किस्म के गदूद बना देता है, हुँ। ताकि नाक की उसके साथ जो एक्सपोयर है, नाक की जिल्द उससे जो उसका उसके साथ जो कांटेक्ट है उसको कम कर सके। तो नाक के गदूद कई एक तरह की अलामात देते हैं, नाक बंद कर देते हैं, स्मेल नहीं आती है, हुँ। दबाव आ जाता है, नाक से रेशा आता है, आंखों में खिंचाव आता है, समटाइम नाक के गदूद ब्लीडिंग पॉलिप्स के फॉर्म में भी आते हैं कि वो ब्लीड हुँ। करते रहते हैं, एक साइड से खून आता रहता है। हुँ। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जी। तो लोगों की जो नोज़ होती है उसमें से ब्लीड करना शुरू कर देते हैं और मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। ये नॉर्मल है? नहीं, ये भी नॉर्मल नहीं है, इसे नक्सीर कह देते हैं, एपिस्टेक्सिस हम अपनी ज़ुबान में कह देते हैं, किसी एक साइड से खून का आना या दोनों साइड से। हुँ। अच्छा, यूजुअली लोग ये समझते हैं कि ये गर्मी के साथ रिलेटेड है। हुँ। हम जो कि इस फील्ड में हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि सर्दियों में भी आते हैं, अच्छा, अच्छा। और बड़ों में भी आते हैं, बूढ़ों में भी आते हैं, ओके। ठीक है? और बाद का एक यंग पेशेंट आता है हमारे पास और बहुत हैवी ब्लीड होता है, उसमें ख़ास कंडीशन होती है जुवेनाइल नेज़ोएंजियोफाइब्रोमा, हुँ। जिसमें नाक के अंदर और हलक के दरमियान में ख़ास किस्म की खून की शरेयानों का गुच्छा बन जाता है। ओके। तो नाक में खून आने की वजह ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी हो सकता है, हुँ। नाक की हड्डी के का टेढ़ापन भी हो सकता है, नाक के अंदर किसी खास किस्म की शरेयान का खुल जाना भी हो सकता है, मतलब डैमेज हो जाना, हुँ। ड्राइनेस का भी हो सकता है वजह। नाक हुँ। के अंदर कोई भी डिजीज़ नाक से खून को दे सकती है। ये ख़ास किस्म के पॉलिप्स हैं जिन्हें, जैसे मैंने पहले अभी आपको एंजियोफाइब्रोमा बताया, जिसे हम शिंडेरिन पेपिलोमा कहते हैं। ये हुँ। यूजुअली 40s में 50s में आते हैं पेशेंट्स को। हुँ। एक ही साइड से नाक से खून आता है और नाक के अंदर मैस होती है। ओके। इसके अलावा कैंसर भी नाक में खून दे सकता है, ओके। नाक का कैंसर। मतलब ये डेंजरस हो सकता है, ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल पेशेंट और की। हर किसी के सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं, हाँ जी, हमें यही देखना वजूहात होता है, अलग-अलग अलग होती होती हैं है। और मोस्टली लोग ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचती थी कि ये शायद गर्मी की वजह से होता है कि जो नज़ीर फट ये जाना, उसकी एक वजह है। ये ओके, अगर वो मैं वो एक अलग इशू है। अगर मैं नाक की से खून आने को हुँ। क्लासिफाई करना चाहूँ तो कम से कम 20-25 बीमारियाँ, और हो सकता है इससे भी ज़्यादा, 30-40 पे भी इसे हुँ। क्लासिफाई कर दूँ, और हुँ। उनके सब के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। हुँ। नाक बाद का लोग हमारे पास आते हैं जिनके नाक में खून आता है जो डायलिसिस पे होते हैं, ओके।
उनके गुर्दे में मसाइल हैं, उसकी जमने की ताकत जिगर के मसाइल के साथ आ जाता है। उसके अलावा कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनको दिल के मसले होते हैं और वो खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनके भी नाक से खून आ जाता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से आ जाता है। तो बहुत सी वजूहत हैं जिनकी वजह से नाक से खून आ जाता है। आजकल डॉक्टर साहब हम बहुत देखते हैं कि इस तरह के क्लिनिक्स बन गए हुए हैं जिसमें आप एक कुदरती तौर पर, जिस तरह की हमारी नोज़ होती है, सर्जरीज होती हैं और नोज़ को एक प्रॉपर शेप में लाया जाता है। जी। तो जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने एक चीज़ बना दी है और उसको आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको बनाएंगे तो वो खतरनाक है या नॉर्मल है, ये बना सकते हैं हम जिस तरह मर्जी आप सर्जरी के थ्रू? अपने साथ क्या करना चाहते हैं वो तो टोटली आपका अपना राइट है, ठीक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है व्यूज़ से डिस्कशन हो सकती है, एथिकल व्यूज़ से, रिलीजियस व्यूज़ से और फिर एस्थेटिक व्यूज़ से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस पर लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं वो एस्थेटिक व्यूज़ से कर रहे होते हैं कि उनको अपनी चेहरे की खूबसूरती को उसे एनहांस करने के लिए वो करते हैं। तो मैं इस हवाले से आपको बता देता हूँ, व्हाट आई बिलीव कि अगर एक नेचुरल नाक है Exactly. तो वो बेहतर है उस चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो उस चेहरे की शेप के मुताबिक है। समटाइम जो हैं लोग हैं उनका फेस अच्छा खासा चौड़ा होता है, उसके ऊपर वो चाह रहे होते हैं कि एक बारीक नाक बन जाए। Exactly. तो वो उसके साथ एक्चुअली कंसाइड नहीं करती, उसके बाद फिर उनको बाकी प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। वो जब अच्छा। नाक बारीक करवा लेते हैं वो उन्हें लगता है अब उनका बाकी चेहरा चौड़ा हो गया या कोई और इस तरह के मसाइल उन्हें फील होने लग जाते हैं। तो बेसिकली इसीलिए जो अच्छे एस्थेटिशियंस हैं, जो अच्छे जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपने जब नोज़ जॉब करवानी है या जब भी आपने इसको अगर नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, लिक्विड राइनोप्लास्टी की तरफ जाना है तो आप सिर्फ नाक को फोकस ना करें, आप एज अ होल फेस को फोकस करें। मतलब कि आप पूरे चेहरे की कंटूरिंग करवाएं ताकि उसको वो थोड़ा थोड़ा करके उसके मुताबिक कर दें। और यही एक ज़्यादा अच्छा व्यू है कि आप सिर्फ नोज़ को फोकस करने की बजाय एज अ होल फेस की कंटूरिंग की तरफ जाएं। दूसरी बात जो वो ये है कि जिसमें मैं जिसमें समझता हूँ कि नाक की अलोन सर्जरी हो जानी चाहिए, अकेले नाक की सर्जरी हो जानी चाहिए, वो है ट्रॉमेटिक केसेस। बाज़ का हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बड़े बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, Okay. नाक बैठ गया है, उनकी जेन्युइन रीज़न है, उनको हम इस चीज़ पे नहीं जज कर सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उनको बहुत ज़रूरत है उसकी। और उसमें मोस्टली रिकन्स्ट्रक्टिव जो है सर्जन का पार्ट ज़्यादा आ जाता है, जिसमें हम प्लास्टिक सर्जन जिन्हें कहते हैं। कुछ अच्छे ENT सर्जन भी करते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्ट और उसको बड़ा अच्छा शेप दे देते हैं। और उसमें फिर अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होती है कि नाक की फंक्शनैलिटी को भी हमने करना है कि नाक के सांस का रास्ता भी खुला रहे, उसकी स्मेल के मसाइल भी मैनेज हो जाए और उसकी शेप को भी बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। तो मेनली दो तरह के लोग हमारे पास आते हैं, एक जो ट्रॉमेटिक हैं Okay. और एक जो कि अपनी फेस की ब्यूटी को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, उन्हें लगता है किसी वजह से उनका फेस खूबसूरत नहीं। Exactly.